नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डीए डीआर का मुद्दा हाई कोर्ट पहुंच चुका है। जी हां साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में डीए डीआर का मुद्दा पहुंच चुका है, याचिका लग चुकी है। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर और अंदर की खबर निकलकर सामने आ रही है। हमारे विशेष सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है और बाकायदा मैं आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो याचिका दायर हुआ है उसका कॉपी भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। उससे पहले डीए डीआर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दूं ताकि वीडियो आपको बढ़िया अच्छे से समझ आ सके। बहुत सारे साथियों द्वारा बोला जा रहा था, कमेंट किया जा रहा था कि सर डीए डीआर का मुद्दा को अगर बिलासपुर हाई कोर्ट में या फिर कोई भी स्टेट के हाई कोर्ट में लेकर जाएं तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। ऐसे तरीके से अलग अलग कमेंट भी आ रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिन पहले ही मैं एक वीडियो बनाया था पश्चिम बंगाल के संबंध में। वहाँ भी डीए का मुद्दा पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा हुआ था और कलकत्ता हाई कोर्ट में उन लोगों को बड़ी जीत मिली थी। विद्युत विभाग के कर्मचारियों को बड़ी जीत वहां पर मिली थी कलकत्ता हाई कोर्ट से डीए के मुद्दे को लेकर, और उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी बिजली कंपनी और साथ ही साथ राज्य सरकार को कि 10-11 दिनों के अंदर तत्काल उनको डीए दिया जाए, ऐसा करके। अब मध्य प्रदेश में मामला पहुंच चुका है। दोस्तों, ये जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का मामला है, ये महंगाई राहत यानी कि जो पेंशनरों को दिया जाता है डीआर, वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। सन 2000 के पहले जिन कर्मचारियों की रिटायरमेंट हुई है उन लोगों का सीधा संबंध है। बाद में जिन लोगों की रिटायरमेंट हुई है सन 2000 के बाद, उन लोगों का अलग अलग है। हालांकि दोनों राज्य सरकार इसमें खेल खेल रहे हैं अपने आप को सही साबित करने और दूसरे को गलत साबित करने के लिए। इसके संबंध में मैंने कल एक पोल खोल वीडियो बनाया था, इस वीडियो को आप देखकर समझ ही जाएंगे पूरा गणित क्या है। मैं उन चीज़ों को और दोहरा कर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। अगर आप इस वीडियो को देखे होंगे तो आप अच्छे से समझ सकते होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा एंड स्क्रीन में, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके डीए वाला सेक्शन है अलग से, वहाँ पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। खैर, अब मैं आता हूँ टॉपिक और मुद्दे पर। तो इस वक्त मध्य प्रदेश में पेंशनरों को 17% डीए मिल रहा था और कल उनके लिए घोषणा हुई जिसमें 5% बढ़ाकर 22% किया गया है, जो अभी भी केंद्र सरकार से पीछे है, केंद्रीय कर्मचारियों से। और छत्तीसगढ़ की हालत तो आपको पता ही है, यहाँ पर 22% डीए मिल रहा है और 17% डीआर दिया जा रहा है, जो कि बहुत कम है केंद्र से। और इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश के पेंशनरों ने और वहाँ के कर्मचारियों ने एक वकील के माध्यम से जबलपुर हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया है बीते 14 जुलाई 2022 को। अब मैं आपको जो वहाँ पर याचिका दायर हुई है उसके कॉपी को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उनके याचिकाकर्ताओं के वकील ने कौन कौन से पॉइंट को रखा है कोर्ट के समक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। देखिए, ये पहला पेज है, इसमें कुल 2 पेज है। इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का है, हाई कोर्ट में लगा है। प्रिंसिपल सीट इट जबलपुर हाई कोर्ट में लगा हुआ है। राइट पेटिशन नंबर आप देख सकते हैं 16424 2022, यानी 2022 का केस है, जुलाई का। और इसमें पेटिशनर्स में है पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश, यानी कि याचिकाकर्ता कौन है तो पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के पेंशनरों का जो संगठन है उनके तरफ से याचिका लगाया गया है। वर्सेस में कौन है, रिस्पोंडेंट्स में उत्तरदाता। तो किसके खिलाफ, यानी कि सीधा सीधा केस लगा है तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन द अदर, मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर सीधा सीधा लगाया गया है याचिका। डिक्लेरेशन में देखिए अंडर रूल 25 चैप्टर 10, और इसमें कहा गया है द कॉपीज अस रिक्वायर्ड बाय रूल 25 ऑफ चैप्टर 10 ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश रूल्स 2008 हैव बीन सर्व्ड अपॉन द स्टैंडिंग काउंसिल्स ऑफ द रिस्पोंडेंट इट 10:30 मतलब 10:30 AM PM 14 जुलाई 2022 इट जबलपुर। यानी कि इसका सीधा सा मतलब होता है हिंदी में दोस्तों, ये पूरा इंग्लिश में है, मैं आपको कन्वर्ट करके हिंदी में बताने वाला हूँ, सरल शब्दों में समझाऊंगा। तो इसमें कहा गया है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम 2008 के नियम 25 के अनुसार आवश्यक प्रतियां प्रतिवादी के स्थायी वकील को 14 जुलाई 2022 को जबलपुर में सुबह 10:30 बजे तालीम यानी कि सबमिट कर दी गई है, यानी याचिका दायर हो चुका है 14 जुलाई को 10:30 बजे के तकरीबन। और नीचे यहाँ पर देखिए उनके वकील का सिग्नेचर वगैरह है, उनका जो एड्रेस वगैरह है वो है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर के पेज को देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखी है उनके वकील ने, पेंशनर संगठन के वकील ने। सबसे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है,
association cannot be denied the revision of pensionary benefits or DNS allowances from the due dates on the basis of some after lapse of 22 years from the date 2000 it acts has come into operations. The state governments cannot deny revisions of pensionaries benefits or DNS allowances it per with state governments employees from due dates। तो इसका सीधा सा मतलब होता है दोस्तों, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो संघ को उसी के आधार पर नियत तारीखों से पेंशन लाभ या महंगाई भत्ते के संशोधन से इनकार नहीं किया जा सकता है। सन 2000 अधिनियम के लागू होने की तारीख से 22 साल बीत जाने के बाद राज्य सरकार पेंशन लाभ या महंगाई भत्ते के संशोधन से इनकार नहीं कर सकती है। नियत तारीखों से राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर दिया जाए महंगाई भत्ता को या फिर आपके इस महंगाई राहत को, यह कहा गया है सीधा सीधा। सन 2000 के अधिनियम लागू होने की तारीख से 22 साल बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार पेंशन लाभ या महंगाई भत्ते के संशोधन से इनकार नहीं कर सकती है और उसको राज्य सरकार को जब केंद्र सरकार बढ़ाती है डीए या फिर डीआर तो उस तारीख से देना होता है और ये आपको भी पता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नीचे देखिए ग्राउंड्स अर्जेंट में बताया गया है। ग्राउंड अर्जेंस का मतलब होता है दोस्तों आधार या फिर आग्रह किया गया है, कौन कौन से आधार रखा गया है। तो ए नंबर में देखिए, पहले नंबर में फॉर दैट द मेंबर्स ऑफ द पेटिशनर्स एसोसिएशन आर लायबल्स टू बी ट्रीटेड इट पर विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज इन द मैटर्स ऑफ पेमेंट ऑफ डीएनएस अलाउंसेस। इसका सीधा सा मतलब होता है हिंदी में कि याचिकाकर्ता संघ के सदस्य महंगाई भत्ते के भुगतान के मामले में राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान व्यवहार करने के लिए उत्तरदायी है। सीधा सा मतलब है कि केंद्र के समान राज्य के कर्मचारियों को या पेंशनरों को भी महंगाई भत्ता या महंगाई राहत देना चाहिए। इस समान व्यवहार होना चाहिए, अलग अलग नहीं। उसके बाद बी नंबर में यानी दूसरा नंबर में अपनी बात को रखी है कि फॉर दैट द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अस रिगार्ड्स द रेट इट विच द डीएनएस अलाउंसेस would be payable to the state government's employees and the members of petitioners association। तो इसका सीधा हिंदी में मतलब होता है कि इसके लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों और याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को जिस दर पर महंगाई भत्ता देय होगा उसके संबंध में राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है, यानी केंद्र के समान ही देना होता है राज्यों को, इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं कर सकता राज्य सरकार। आगे बढ़िए, तीसरे नंबर पर देखिए सी नंबर में फॉर दैट द व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन द percentage of DNS allowances from a particular date, the sum is liable to be applied mutatis mundans in response of the members of the petitioners association। तो इसका सीधा मतलब होता है सी नंबर का कि उसके लिए जब भी किसी विशेष तिथि से महंगाई भत्ते के प्रतिशत में वृद्धि होती है तो वह याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों के संबंध में लागू परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है। यानी कि केंद्र सरकार से ऊपर से जब महंगाई भत्ते में उसके प्रतिशत में वृद्धि होती है तो इधर राज्य सरकारों को भी उसमें बढ़ाना होता है, सीधा सा ये मतलब है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और डी नंबर को देखिए, चौथे नंबर को फॉर दैट द रिस्पोंडेंट्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट इन पेमेंट ऑफ डीएनएस अलाउंसेस बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड द पेंशनर्स इन व्यू ऑफ सेक्शन 49 ऑफ 2000 एक्ट विच इज नॉट एप्लीकेबल इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, इस वीडियो में कल जो बनाया था इसमें 49 नंबर का जो आर्टिकल है, जो धारा है, इसके संबंध में मैंने उसी समय क्लियर कर दिया था और उसी को उनके वकील ने यहाँ भी उसी बात को कहा है, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर इसको 49 वाले जो धारा है इसको जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। उसी बात को यहाँ पर कहा गया है। हिंदी में इसका मैं अगर बताऊँ तो इसमें कहा गया है कि प्रतिवादी अधिनियम 2000 की धारा 49 के मद्देनजर राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच महंगाई भत्ते या फिर जो महंगाई राहत है उसके भुगतान में भेदभाव नहीं कर सकते, जो कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं है। यानी कि उस धारा को केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया है 49 धारा को कि इसमें राज्य सरकार परिवर्तन नहीं कर सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है और इसीलिए उसमें उस 49 धारा को ये लोग आधार बना के छत्तीसगढ़ सरकार और मध्य प्रदेश सरकार खेल रहे हैं पेंशनरों के साथ। इसीलिए 49 नंबर का धारा है उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है कमेंट सेक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं ई नंबर को देखिए, आखिरी नंबर को
For that the respondents cannot deny either revisions of pensionary benefits including DNS allowances on the grounds that a mutual agreement has not been arrived it between the state of मध्य प्रदेश and the state of छत्तीसगढ़। तो इसका सीधा सा हिंदी में मतलब है कि प्रतिवादी यानी कि सरकार या तो महंगाई सहित पेंशनरों के लाभों के संशोधन से इनकार नहीं कर सकते इस आधार पर कि मध्य प्रदेश के बीच कोई आपसी समझौता यानी कि छत्तीसगढ़ के बीच कोई आपसी समझौता नहीं हुआ है। यानी कि सीधा सा मतलब है दोस्तों कि उसी को मैंने उस वीडियो में बताया था कि दोनों सरकारें इसको खेल नहीं खेल सकती हैं 49 धारा के साथ, और ये लोग वही काम कर रहे हैं और उसी बिंदु को कोर्ट में रखा गया है यहाँ पर 5वें 6वें नंबर पर कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि छत्तीसगढ़ सरकार हमें अनुमति नहीं दे रही है, और इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने बाकायदा वित्त मंत्रालय को मध्य प्रदेश को लेटर लिख दिया बीते दिनों और इसमें कह दिया कि हमने अपनी अनुमति दे दी है, आप बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों सरकारों की तरफ से खेल खेला जा रहा है 49 धारा को आधार बनाकर, उसको हथियार बनाकर। तो इसी को जो मध्य प्रदेश में केस लगा है जबलपुर हाईकोर्ट में, तो उनके वकील ने भी इस पॉइंट को प्रमुखता के साथ रखा है। तो ये है दोस्तों कुल 5 बिंदुओं के माध्यम से मध्य प्रदेश में पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपने वकील के माध्यम से जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है डीए और डीआर के संबंध में। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे मैटर को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों इस खबर पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। इस संबंध में आगे जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नई अपडेट मध्य प्रदेश से निकल कर आती है तो आप लोगों के लिए ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये जो मसला है ये सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है, इसमें छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनरों का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये जो खबर है ये मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आप पूरे मैटर को अच्छे से समझ ही गए होंगे सरल शब्दों में। अब इस पूरे मामले पर दोस्तों आपके जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और साथ साथ डीए, एचआरए, डीआर से जुड़े पल पल के अपडेट को बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए, और साथ ही साथ आप आगे भी डीए, एचआरए, ट्रांसफर, प्रमोशन, वेतन विसंगति, नियमितीकरण के साथ साथ प्रदेश का और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों और मसलों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।